और आप देख रहे हैं दमदार। आज दमदार में बात भगवान श्री राम की और उनके विरोधियों की। एक बार फिर से सियासी फायदे के लिए उत्तर और दक्षिण का तूफान खड़ा किया गया। उत्तर दक्षिण को बांटने का काम किया जा रहा है और इस बार भी यह काम किया गया है डीएमके की तरफ से। इनका चेहरा देखिए, ये मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं। भगवान राम के अस्तित्व पर वो सवाल उठा रहे हैं, भगवान राम के होने का सबूत मांग रहे हैं। और ये काम कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु के स्टालिन सरकार में मंत्री एस.एस. शिवशंकर ने किया है। आपको याद होगा, इसके पहले भी डीएमके के नेता ए राजा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि मारन ने भी राम विरोधी और सनातन विरोधी बयान दिया था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सच में डीएमके पार्टी राम विरोधी है या फिर इसके पीछे कोई सियासी साजिश। आज दमदार में इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। भगवान राम पर बयान, सियासी घमासान। डीएमके के मंत्री की राम विरोधी जुबान खुली तो मद्रास से लेकर दिल्ली तक सनातन के सम्मान के लिए सियासी संग्राम शुरू हो गया। पहले सुनिए कि तमिलनाडु की डीएमके स्टालिन सरकार में मंत्री एस.एस. शिवशंकर ने क्या कहा। भगवान राम से जुड़ा कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है जिससे पुष्टि हो सके कि भगवान राम का कोई अस्तित्व हो। ये दिखाने के लिए कि राजेंद्र चोल जीवित हैं, उनकी ओर से बनाए गए तालाब हैं, उनके बनाए गए मंदिर हैं और उनका नाम लिपियों, मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों में उल्लेखित है। हमारे पास इसके लिए इतिहास और सबूत है, लेकिन भगवान राम के अस्तित्व का कोई सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। वो राम को अवतार कहते हैं। अवतार पैदा नहीं हो सकता। ये हमें बरगलाने, हमारे इतिहास को छुपाने और दूसरे इतिहास को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एस.एस. शिवशंकर ने ओडियालूर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, भगवान राम से जुड़ा कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं, भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। उन्होंने कहा कि हमें अपने महान शासक राजेंद्र चोल की जयंती मनानी चाहिए, जिन्होंने हमारी भूमि को गौरवान्वित किया। हमें उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, अन्यथा कुछ लोग ऐसा मनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं जिसका उनसे कोई संबंध या सबूत नहीं है। शिवशंकर के इस बयान पर तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, एक सप्ताह पहले ही डीएमके के कानून मंत्री रघुपति ने घोषणा की थी कि भगवान श्री राम सामाजिक न्याय के मामले में अद्भुत व्यक्ति थे। साथ ही भगवान राम धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता और सभी के लिए समानता की बात करते थे। के अन्नामलाई ने यह भी लिखा कि आज घोटालों में फंसे हुए परिवहन मंत्री शिवशंकर भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि यह सब चोल वंश के इतिहास को मिटाने की योजना है। ये साबित करता है कि डीएमके के नेताओं की याददाश्त चली जाती है। ये वही नेता हैं जिन्होंने पीएम मोदी के संसद परिसर में चोल वंश के प्रतीक सेंगोल को स्थापित करने का विरोध किया था। इसलिए आज दमदार में एक बड़ी बहस भगवान राम पर डीएमके के मंत्री की इस बदजुबानी पर। तो दमदार में आज बहस इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं और इस सवाल एक बार फिर से डीएमके के मंत्री ने उठाया है। इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा दें। विजय शर्मा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी भी जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय जी, आप ही के पास आएंगे। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री हैं, कोई छोटा मोटा पद नहीं है, परिवहन मंत्री। उन्होंने कहा कि राम का अस्तित्व को उन्होंने नकार दिया और कहा कि प्रभु श्री राम से जुड़ी कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं है और रामायण महाभारत हम पर थोपा जा रहा है। जी देखिए, ये तो डीएमके का इतिहास है। स्टालिन क्या कहते हैं, मैं ईसाई हूँ। इनके वहां जो मंत्री हैं, इनके स्टालिन के बेटे थे, वो क्या कहते थे कि सनातन को कुचल दो, आप डेंगू और मलेरिया की तरह जो मच्छर है उनकी तरह कुचल दो। तो ये जो इंडी गठबंधन है ना, ये सारा राम विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी, इनके आप देखोगे देश को कमजोर करने वाली चीजें, संविधान को कमजोर करने वाली चीजें सारी इनके अंदर पाएंगी आपके अंदर। अब जब सिंघोल स्थापित किया था माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संसद में, तो इन लोगों ने विरोध किया था
तो ये तो इनके तो आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने कहा तक मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत माता जो गंदी जमीन है उस पर मेरे पैर ना छू जाए। ऐसे ऐसे वक्तव्य इनके आते हैं कि मतलब देश लज्जित हो जाता है। और ये किसके विरोधी है? ये महात्मा गांधी के विचारों के विरोधी है। ये देश महात्मा गांधी का है। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सबूत दे गए थे? ये वही इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से नकार देते कि राम का अस्तित्व नहीं है, जबकि जन जन में राम है। राम रामेति रमो नमो, राम तो रमे हुए हैं सब में, कन कन में राम है। तो अब ये कहते हैं अवतार जन्म नहीं लेता। रहे अवतार का तो मतलब ही अवतरित होना होता है। तो आप क्या कहना चाहते हो? आप देश के जो हिंदू संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उस पर कुटाराघात करने का काम करते हो। ठीक है। और एक नहीं रोज तीसरे दिन इनके बयान। ठीक है विवेक जी, आपके पास आएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी भी है लेफ्ट के नेता। विवेक जी, एक बार फिर से राम के अस्तित्व को नकारा गया है और भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं। ये एक फ्री कंट्री है, फ्री थॉट प्रोसेस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। आप राम की पूजा करते हैं, कुछ लोग अलग तरह से इबादत करते हैं, कुछ लोग एथिस्ट हैं, उनका ईश्वर में विश्वास नहीं है। तो पहली चीज तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी को प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इस बात से है कि भाई सभी लोग राम को माने, या प्रॉब्लम इस बात से है कि भाई डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए राम के नाम पे। भाई एक साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर आपका है और अगर जो धर्म है वो वैज्ञानिक सोच से मिलता जुलता है तो डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा यह मानना है। अगर उनका एक ओपिनियन है कि साहब देयर आर नो हिस्टोरिकल फैक्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ राम, तो ठीक है, ये उनका एक ओपिनियन है। देखिए धर्म और विज्ञान की हमेशा लड़ाई रही है। वही गलीलियो जिसने चर्च का, मैं ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं कह रहा, वरना यहाँ पे बीजेपी के मेरे मित्र और संगीत रागी जी मेरे को खुद पढ़ेंगे कि साहब हिंदू धर्म पे कुठाराघात है। हिंदू धर्म पे कुठाराघात नहीं है, ये रैशनल थिंकिंग वर्सेस रिलीजन का एक फाइट है। गैलीलियो ने कहा था इट इज द अर्थ व्हिच रोटेट्स अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसके ऊपर चर्च ने उसकी आंखें तक निकालने की कोशिश करी गई थी और अभी चर्च ने अपोलोजाइज किया है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है साहब सूर्य का रथ निकलेगा और पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा, जबकि विज्ञान कहता है कि ऐसा नहीं है। तो इसी चीज में बस, तो अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी चीज को कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहां ठीक है। राम भारत की आस्था का, राम भारत की आस्था है, कड़कड़ में विराजमान, ऐसा कहा जाता है। संगीत जी वो कह रहे हैं भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोल रहे हैं मंत्री जी। देखिए मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है बहस जो है वो बहुत, जिसको हम कहते हैं बाहियात, कोई अपना न्यूज में आने के लिए कई बार एक बहुत पहले कहानी पढ़ी थी कि एक बच्चा अपने अखबार में नाम आने के लिए गाड़ी के आगे आकर के खड़ा हो गया था, उसमें उसकी जान गंवानी पड़ी, लेकिन अगले दिन उसके अखबार में उस पर उसका नाम आया था। तो ये एक बहुत फेमस हिंदी के राइटर थे, उनकी एक कहानी थी अखबार में नाम। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए होती है, एक बात। दूसरी बात, मैं विवेक श्रीवास्तव जी से बात जरूर करना चाहूंगा। वो सही कह रहे थे कि मैं ये पूछूंगा क्या इस्लाम के प्रतीकों के बारे में या क्राइस्ट के बारे में कहा जाता था कि वो दोबारा जन्म लेकर के आ गए थे, इसका कोई प्रमाण है क्या? या इस्लाम के अंदर कोई डिविनिटी है, इसका कोई प्रमाण है क्या? इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये आस्था का ही विषय होता है। और हमारे यहाँ तो राजयोग में विवेकानंद जी ने बहुत साफ कहा है, उनकी बंगाल की धरती रही है, कि जिस प्रकार से ईश्वर विश्वास का नहीं, ईश्वर जो है उससे हम बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जैसे साइंस में प्रयोग किया जाता है वैसे ही उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आस्था नहीं है, वह एक विज्ञान भी है। अब ये अपने अपने ऊपर निर्भर करता है कि कैसे करते हैं। एक अंतिम बात कर देना चाहता हूँ जी, भगवान शिव का मंदिर पूरे तमिलनाडु में जितना भव्य मंदिर है, आप जिस चोला राजवंश की बात करते हैं वहां का बृहदेश्वर मंदिर जो है उस पर 500 किलो से भी ज्यादा का पत्थर का वो 13 या 14 मंजिल है, और 500 किलो का एक ही पत्थर ऊपर गुंबद पर लगा हुआ है। कौन सा साइंस होगा मुझे नहीं मालूम है। ठीक है सर, प्रेम सर भी है सर, प्रेम सर भी है, प्रेम सर आपको भी डिबेट लाते हैं जी। प्रेम सर, मंत्री जी का नाम है शिव शंकर, लेकिन इसके बाद भी सनातन का अपमान किया जा रहा है और डीएमके की तरफ से एक नेता नहीं है, तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार इस तरह सनातन का अपमान करते हैं। आप प्रश्न करने को अपमान क्यों कहते हैं जी? प्रश्न करने को अपमान क्यों कह रहे हैं? एक मिनट, हाँ प्रेम जी, प्रश्न करना अपमान नहीं होता।
इंसान में वो क्षमता नहीं है कि मूल्यांकन करे, ईश्वर का सम्मान और अपमान दोनों ही नजरिए से देखें। और हम बोले कि जैसे श्री राम है, उनको अवतार के रूप में देखते हैं, तो ऐतिहासिक प्रमाण कहाँ से मिलेंगे? जरूरी थोड़े कि ऐतिहासिक प्रमाण मिलेंगे। और ईश्वर को कोई तो देखा है नहीं। हर लोग मानते हैं कि ईश्वर को हम नहीं देख सकते। तो ये मूल बात ये है कि राजनीति को क्यों मतलब होना चाहिए इन बातों से? भाई धर्म से, और भी राम है कि नहीं है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चाहे बीजेपी राम का इस्तेमाल राजनीति में करे, चाहे डीएमके राम का इस्तेमाल राजनीति में करे, एक सम्मान के लिए, एक अपमान के लिए। तो दोनों ही गलत है अपनी जगह। राजनीति में श्री राम को लाइए ही नहीं। ये देश की जरूरत है। राजनीति करने के लिए आपके पास मुद्दे नहीं है। जन सरोकार के मुद्दे खत्म हो गए, डेवलपमेंट के मुद्दे खत्म हो गए। हर बात में श्री राम लेकर के आप पक्ष और विपक्ष बना करके मेरा अपमान कर दिया, तेरा अपमान कर दिया। प्रेम सर, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना को राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना क्या फैशन बन गया? क्या डीएमके के तमाम नेता लगातार ऐसे करते हैं? देखिए, यहाँ ईश्वर के अस्तित्व की बात होनी चाहिए ना। ईश्वर तो एक ही है, आप उसका नाम कुछ भी दे दीजिए, नाम कुछ भी दे दीजिए। ईश्वर तो एक, ऐसा तो नहीं कि श्री राम हिंदुस्तान में माने जाएंगे तो दूसरे देशों में, अमेरिका के लोग को श्री राम से कोई मतलब नहीं है। वो जिस नाम से संबोधित करे वो कुछ और हो सकता है, लेकिन जिसको हम जिस भी किसी नाम से संबोधित करें वो ईश्वर है। तो राम को मानने वाले, राम को नहीं मानने वाले, सब ईश्वर की संतान है और इस धरती पे हमेशा से रहे हैं। पहाड़ पूजे हरि मिले, तो में पूजू पहाड़, ये हमेशा से इस बात पर विजय जी डीएमके की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आपने देखा होगा उदयनिधि मारन ने डेंगू, मलेरिया, कोरोना से तुलना की थी, कहा इसको खत्म कर देना चाहिए। क्या ये संयोग है या कोई प्रयोग है? क्योंकि लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। कोई संयोग नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है। आ रहे विवेक जी आपके पास आ रहे हैं। पहले एक बार विजय जी के पास, फिर विवेक सर आपके पास आएंगे। जी पहले विजय जी, फिर विवेक सर जी। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। और इनकी जो सोच है ना, ये जहरीली सोच जो है, जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी, वो झलकाती है। अब मैं बताता हूँ किस तरह से हमारे लेफ्ट के नेता जो है विवेक जी, इन्होंने किस तरह से कहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे किसी धर्म को गाली देना, किसी के भगवान के अस्तित्व को नकारना, मैंने क्रिश्चियनिटी पे भी सवाल उठाया है। एक मिनट विवेक जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, इस्लाम के बारे में आप 2 शब्द बोल के दिखाइए। आप ईसाइयों के बारे में भी बोला है, आप अल्लाह के बारे में बोल के दिखाइए, पैगंबर के बारे में बोल के दिखाइए, यहाँ उनका अस्तित्व को नकार के दिखाइए। आपको पता चल जाएगा। नहीं है, बात हिस्टोरिकल फैक्ट्स की है। आप सुनिए साथ के साथ आप इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना रहे हैं, आप इसको ब्राह्मण वर्सेस दलित बनाइए जरा। क्या आप देश के संविधान को नकारते हो? देश के संविधान पे भगवान राम का चित्र नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, कोई कैसे नकार सकता है? ठीक है विवेक जी जवाब दीजिए। विवेक जी जवाब दीजिए, प्रभु श्री राम को कैसे आप नकार सकते हैं? विवेक जी, सबसे पहली चीज, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझको अधिकार देता है कि मैं किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता हूं, और चाहे मैं किसी भी धर्म को फॉलो ना करूं, ये भी मेरा अधिकार है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझको अधिकार देता है कि मैं प्रश्न पूछ सकता हूं। किसी का अपमान नहीं किया गया, सिर्फ ये मेंशन किया गया कि भाई हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर नॉट अवेलेबल। सुनते जाइए अब आप। दूसरी बात, ये आपके बात, अरे आप सुनिए सर, पहले आपने विवेक जी बोल के दिखाइए। आप इस्लाम के बारे में हिस्टोरिकल बताइए। क्रिश्चियनिटी में गैलीलियो का एग्जांपल आपको दिया, मैंने गैलीलियो का एग्जांपल आपको दिया। शरिया कानून अगर कहता है कि हाथ काट, अरे सुनो, सुनिए विजय जी सुन लीजिए, विजय जी सुन लीजिए, कैसे कह सकते हो? विजय जी सुन लीजिए, इस तरह से थोड़ी होता है। विजय जी सुन लीजिए, चालाकी के साथ कहते हैं ईश्वर है। विजय जी सुन लीजिए, वो भी तो अवतार है प्रेम कुमार की। ठीक है विजय जी सुन लीजिए, विजय जी सुन लीजिए, विजय जी सुन लीजिए। जी विवेक जी बोलिए, विवेक जी बोलिए। संविधान निर्माताओं ने भगवान राम की चित्र वहां छापा था। विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुनिए। जी विवेक जी बोलिए। अब आप सुनते जाइए। देखिए, अगर शरिया कानून कहता है कि चोरी करेंगे तो हाथ काट देने चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं। हमने कहा नहीं साहब, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल कोड है, अडॉप्ट करिए। मैंने गैलीलियो को कहा, रुक जाओ, आप मेरे को बोलने दो। सर, दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट द डिबेट। आइदर स्टॉप दिस मैन एंड लेट मी स्पीक। नहीं विजय जी बोलने दीजिए। जी जी बोलिए विवेक जी। इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट देश के अंदर बढ़ना चाहिए। अगर मैं एथिस्ट हूं, मैं ईश्वर के कंसेप्ट में नहीं विश्वास करता, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
कर्तव्य भी सर कुछ होता है ना, कर्तव्य भी होता है ना कि आप दूसरे की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं। कर्तव्य है ना, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कर्तव्य भी है ना, कर्तव्य का पालन कौन कराएगा? अगर नहीं, अगर एक इस कंट्री में एक तरफ तो हिंदू धर्मगुरु कहते हैं शास्त्रार्थ हमारा कल चल रहा है, तो अगर एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि क्या भगवान राम के कृष्ण के हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, तो अगर हैं तो बता दीजिए, वरना बोल दीजिए साहब नहीं। वो कह रहे हैं कि रामायण महाभारत थोपा जा रहा है और उनके नेता कह रहे हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए। हम भाई देखिए, सुनिए मेरी बात, ये उनका अपना एक मामला। क्यों? क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स के अगर आप डेप्थ में जाएंगे, सदियों तक उस राज्य के अंदर झाड़ू कमर में बांध करके आगे चला जाता था, घुंघरू लाठी में बांध करके चला जाता था, कहा जाता था रास्ते से हट जाओ, मैं दलित हूं, आ रहा हूं, और तुम ब्राह्मण हो, मेरी छाया तुम पर पड़ जाएगी। क्या वहां पे सनातन का रूप था जिससे सेंचुरी से लोग पीड़ित रहे? तो आज अगर आवाज उठा करके आप प्रभु श्री राम के अस्तित्व को मानते हैं? विवेक जी, आप मानते हैं श्री राम के अस्तित्व को? नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, संगीत जी आपके पास आते हैं। संगीत जी आप आते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कल्चर को यहां दबाया जा रहा है, रामायण महाभारत थोपा जा रहा है। देखिए, नाम उनका शिव शंकर है। नहीं, ये विवेक श्रीवास्तव की अपनी इच्छा है और उसका विवेक है जी। वो नहीं मानते हैं। हाँ। आपको मानने के लिए कोई बाध्य तो करता नहीं है। हिंदू होने का यही तो प्रमाण है। इस्लाम के लिए प्रॉफिट को मानना बहुत जरूरी है, कुरान को मानना जरूरी है, पैगंबर में विश्वास जताना और अल्लाह में विश्वास जताना आवश्यक है। लेकिन हिंदू के अंदर किसी पर भी विश्वास रहता हो तब भी वो हिंदू है, यही तो इसकी विशेषता है। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जिन लोगों की आस्था है उनकी आस्था को आप मत ये कीजिए। एक बन जाता है बाहर दुनिया में और भारत के अंदर इस्लाम को लेकर के खून की नदियां बहा दी जाती है, तब कहा जाता है कि देखिए उनकी आस्था का मामला था, उनकी आस्था का मामला था, आप जो है वो आपने इस ढंग से हुआ इसलिए वो जरा उत्तेजित हो गए। यदि चर्च के बारे में कोई प्रश्न कर देता है कि भाई क्राइस्ट को भगवत्ता प्राप्त एग्जांपल दिया कि गलत हुआ, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। मैंने कहा कि चर्च ने अपोलोजाइज किया सर, मैंने तो कहा। नहीं, मैंने सर एक मिनट मुझे अपनी बात करने दीजिए। उनको भी आप समझा रहे थे ना। कर रहा हूँ संगीत रागी जी कि आप हिंदू धर्म पे कॉन्सेंट्रेट करिए ना, आप डाइवर्ट करके इस्लाम क्रिश्चियनिटी पे क्यों जा रहे हैं? मैंने क्रिटिसाइज कर दिया। मैं इसलिए जा रहा हूँ, मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि एक फैशन हो गया है इस देश में कि एक बौद्धिक वर्ग हिंदू के अंदर जो परंपरा है, जो आस्था है, उसके अंदर जो बुराइयां है उसको क्वेश्चन करता है। अच्छी बात है, करे। ऐसी ही आस्था, बुराइयां, उनके प्रतीक चिन्ह जिन पर इस्लाम के मानने वालों की आस्था है, जिन पर क्रिश्चियनिटी के मानने वालों की आस्था है, उसके बारे में जरा प्रश्न करके दिखा दें। वो नहीं करेंगे। मैंने प्रश्न कर लिया, अगले दिन सरपंच से जुदा के नारे लग जाए। मैंने ईसाई धर्म का भी मेंशन करा डिबेट के शुरू में, और शरिया को भी मैं बोल चुका हूं। अब आप भाग रहे हैं डिबेट से, आप हिंदू धर्म पे आइए। दलितों का उत्पीड़न हुआ है, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, हिंदू सुप्रीमेसी क्यों टॉलरेट करें? द्रविड़ क्यों टॉलरेट करें उस सुप्रीमेसी को? आप मुझे बताइए ना सर। राम भद्राचार्य है, जगत गुरु है, कहते हैं आसाराम बाबू पे बहुत अत्याचार हो गया, छोड़ देना चाहिए। करेंगे? मानते हैं आप इस विचारधारा को? नहीं, ऐसा है उन्होंने कहा। बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाते हैं और वैसे राम गुण गाते हैं, तो क्या हम विज्ञान की बात ना करें? ये दोहरा चरित्र नहीं है भाई। ऐसा है कि वामपंथी लोग तो क्लासलेस सोसाइटी की बात करता था, बिल्कुल, और समूचा जितना वामपंथ का खेमा है वो सब कैपिटलिज्म में विश्वास करने लगा है। सीताराम येचुरी के लाइफ स्टाइल और एक करोड़पति के लाइफ स्टाइल में कोई डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। कमरे के फ्लैट में बसंत कुंज में रहते हैं सीताराम येचुरी, 2 कमरे के फ्लैट धारा के जितने भी कम्युनिस्ट है सारे कमरे में रहते हैं बीपी हाउस में, देख लीजिए। जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, प्रेम सर आखिरी सेगमेंट में है। प्रेम सर, ये देखिए, ये कोई पहली बार शिवशंकर जी ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। इसके पहले उदयनिधि स्टालिन ने कहा भाई ये तो हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए। डेंगू, मलेरिया, कोरोना से तुलना की थी। डी राजा ने भी ऐसी तुलना की थी। क्या ये फैशन बन गया है? और खासकर डीएमके के नेता ऐसी बयानबाजी क्यों देते हैं? अभी विवेक सर बोले भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन संविधान हमको कर्तव्य बताता है ना, हमारा कर्तव्य भी है कि किसी की भावना आप आहत ना करिए। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की बाधित ना हो। 2014 के बाद भावनाएं प्रेम सर देखिए अंजनी जी, हाँ। जो लोग डीएमके के लोग बोल रहे हैं वो भी हिंदू हैं
और जो विरोध कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं। इस पैनल पर बैठे हुए सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन बात हम अचानक उठ करके इस्लाम की करने लगते हैं। हम तो कहते हैं, अभी कह रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के बोल के दिखाइए, या रागी जी भी कि इस्लाम के बारे में, पैगंबर के बारे में बोल के दिखाइए। भाई नूपुर शर्मा ने बोला था ना, बोल के दिखाया था। बीजेपी ने क्या किया? उनको फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर दिया। अरे कट्टरपंथी लोग तो सजा देते देखा हमने, लेकिन बीजेपी ने अपने नेता को फ्रिंज एलिमेंट करके आज तक टीवी पे बैठने नहीं दिया। लेकिन प्रेम सर, वो तो नूपुर शर्मा का समर्थन करने पे कन्हैया का गला काट दिया गया। वही तो बोल रहे हैं संगीत सर कि भाई समर्थन किया, नूपुर का गला काट दिया कन्हैया का। हम कह रहे बीजेपी वही तो कह रहे हैं कि अगर आप सनातन के अलावा किसी और पे सवाल उठाइए, उठा के देखिए अभी आप, कन्हैया गला दे दिया गया। अपनी प्रवक्ता का जीते जी गला क्यों काट दिया? मैं तो ये सवाल रख रहा हूँ। ठीक है विजय जी, जवाब दीजिए। विजय जी, फ्रिंज एलिमेंट बोला, विजय जी से हटा दिया। विजय जी जवाब दीजिए। बीजेपी भी कट्टरपंथी है क्या? ठीक है विजय जी जवाब दीजिए। इस तरीके से ये लोग बोलते हैं। लेकिन प्रेम सर, आपने भी हिम्मत नहीं की कुछ आप इस्लाम पे और बाकी धर्म में बोल सके, क्योंकि आपको भी डर है कि कहीं ऐसा और रास्ते पकड़ ले आपको। जी विजय जी बोलिए। विजय जी बोलिए। करने में आकर के गलत कहूँ? विजय जी बोलिए। विजय जी बोलिए। देखिए सुनिए, जहां ये बात कर रहे हैं ना, जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, हम कट्टरता के खिलाफ हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तो आज वो बीजेपी के किसी खिलाफ है? बीजेपी के हैं? और इससे ज्यादा क्या होगा? अब मुझे पैगंबर के बारे में बोला था, गलत बोला था, मान रहे हैं ना? किसके बारे में? और वही गलत बोलने के लिए आप दूसरों को उत्तेजित करते हैं। अरे उत्तेजित नहीं करता हूँ, आप बोलिए गलत, आप हिम्मत है तो। नहीं, आपके अंदर हिम्मत, आप गाली देते हो ना सनातन को, तो आप दूसरे आप बोलते हैं कि पैगंबर को गाली दे के दिखाइए। नहीं, आप चैलेंज करते हैं ना। तो नूपुर शर्मा ने बोला, नाम के बारे में कैसे बोलते हो? नूपुर शर्मा ने हिम्मत दिखलाई, आपने क्या किया? क्योंकि ये हिंदू धर्म, आपने उनको शहीद कर दिया। में विश्वास रखता है प्रेम कुमार। ठीक है प्रेम सर, डिबेट में इसके पहले भी आपसे मुलाकात होती थी, आप भी यही करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते थे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आप हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म पर अगर आप ऐसे सवाल उठाएं तो आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था, इतना ही समय था। हमारे विजय सर आपका, विवेक जी आपका, संगीत जी आपका, प्रेम कुमार सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। एक फैशन सा हो गया है, सनातन धर्म पे सवाल उठाइए और उसको आस्था और विज्ञान से जोड़ दीजिए, और वही हो रहा है। और तमिलनाडु में डीएमके लगातार उनके नेता ऐसा करता आ रहे।